मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। दिवाली के ठीक पहले जबलपुर के मोतीलाल नेहरू वार्ड की 2 शासकीय राशन दुकानों में कीड़े और घुन लगे अनाज को लेकर बड़ा बवाल देखने को मिला। स्थानीय पार्षद और क्षेत्रवासियों ने इस खराब राशन को लेकर जमकर आक्रोश जताया। मामला सामने आने के बाद मीडिया में खबर का बड़ा असर देखने को मिला। जांच के लिए मौके पर खुद जॉइंट कलेक्टर ऋषभ जैन और एरिया फूड इंस्पेक्टर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने दुकान में रखे सड़े और कीड़े लगे अनाज की जांच की। इस दौरान पार्षद ने दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। वहीं जॉइंट कलेक्टर ऋषभ जैन ने भी दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। दुकानदारों का कहना है कि 27 और 28 सितंबर की शाम को वेयरहाउस से अनाज आया था, लेकिन अगले ही दिन राशन लेने पहुंचे हितग्राहियों ने जब अनाज में कीड़े देखे तो संचालकों ने अधिकारियों को सूचना दी। जवाब मिला दशहरे के बाद बदला जाएगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी लापरवाही से नाराज पार्षद ने राशन वितरण रुकवाया और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। ये कल जानकारी मिली थी कि दुकानों में यहाँ पर अक्टूबर माह का जब राशन आया हुआ था, लगभग 27 सितंबर को यहाँ फीड किया गया था और उसका कल अक्टूबर माह का यहाँ वितरण शुरू किया जा रहा था। तो जब वितरण शुरू करने के पूर्व जब क्वालिटी देखी गई तो वो क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी गेहूं और चावल की, तो वितरण रोक दिया गया था और उसी शिकायत की जांच करने के लिए मैं अपनी टीम के साथ यहाँ आया हुआ। कीड़े भी हैं, इल्लियाँ भी लगी हैं, क्या लगता है पुराना अनाज है कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल हुआ? नहीं, अभी तो देखिए, जैसे अभी आपके सामने ही हम लोग आए हैं, टीम जांच कर रही है किस महीने का ये गेहूँ है, चावल है। ये जांच के बाद देखेंगे, जिस सोर्स से आया वहाँ भी हम जांच करेंगे और उसके पहले का जो सोर्स है वहाँ भी जांच करने के बाद ही बता पाएंगे कि ये माल अभी रख रखाव के कारण खराब हुआ कि बहुत पुराना। किस वेयर हाउस से ये माल आया है, कहाँ से आया है? मैंने कहा ना कि ये सब जांच कर रहे हैं। पहले चूँकि यहाँ की शिकायत थी तो सबसे पहले यहाँ आए हैं। ये मंडी स्थित वेयर हाउस से आया था और वहाँ भी गोडाउनों से आता है चावल की गेहूँ। चावल तो वहाँ रखा है, गेहूँ वहाँ से शिफ्ट हुआ है। पूरी टीम लास्ट पॉइंट तक जांच करेगी और साथ साथ में अन्य दुकानों की भी जांच की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी राशन दुकान में लो क्वालिटी का माल ना बिके, जो स्टैंडर्ड है उसी के अनुसार माल बिके। जैसे आप यहाँ पर आए, क्या तस्वीर देख रहे हैं? नहीं, तस्वीर बिल्कुल गेहूँ चावल की क्वालिटी बहुत ख़राब है। ये चावल नहीं बटना है, बटने के लिए मना कर दिया गया है। बटा भी नहीं है, किसी व्यक्ति को बटा नहीं है, बटने के लिए मना भी कर दिया गया। इसको रिप्लेस करके दूसरा चावल लाया जाएगा और ये जांच किया गया किन परिस्थितियों में ये चावल की क्वालिटी ऐसी ख़राब हुई और यहाँ तक पहुँचा है। उन पर किस तरह की कार्रवाई? बिल्कुल जो नियमानुसार कार्रवाई होती है प्रशासनिक फूड की जो कार्रवाई है वो करेंगे। आप निश्चित रहें, 100% कार्रवाई होगी, चाहे वो हमारी टीम का मेंबर हो और चाहे कोई भी हो। सर, आपको शुभ नाम बताओ। मैं ऋषभ जैन हूँ, जॉइंट कलेक्टर हूँ, नान के डीएम के चार्ज में हूँ। जबलपुर के गोहलपुर थाना में पदस्थ 61 वर्षीय प्रधान आरक्षक रमेश जाटव रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक रमेश जाटव किसी कार्य से डिलाइट टॉकीज के पास से गुजर रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वे सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें ओमेगा सिटी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अफसोस इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर जैसे ही पुलिस विभाग में पहुंची, शोक की लहर दौड़ गई। मौके पर सीएसपी गोहलपुर मधुर पटेरिया, टीआई रितेश पांडे, टीआई ओमती राजपाल बघेल और टीआई सिविल लाइन अनूप नामदेव सहित भारी पुलिस बल पहुंचा। अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। रमेश जाटव को उनके साथी एक ईमानदार, शांत और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी के रूप में जानते थे। उनकी असमय मौत से परिजन और विभाग दोनों ही गहरे सदमे में हैं। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। ये हेड कांस्टेबल हैं गोहलपुर थाने में पदस्थ थे, हेड कांस्टेबल नरेश जाटव। ये यहाँ से अपने
रिश्तेदार के यहाँ से गुजर रहे थे, डिलाइट तरफ जा रहे थे। तो बीच में जो है 407 एवं एक गाड़ी का दरवाज़ा खुला और ये उससे टकराया और अनबैलेंस हुए और उसके ऊपर जो है 407 जो है निकला है उनके ऊपर से। उसके बाद उनको तुरंत हैदराबाद ओमेगा में भर्ती कराया गया, जहाँ जो है डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया है। जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के रहने वाले? ये जबलपुर के ही रहने वाले हैं। इनका घर गोरखपुर थाना अंतर्गत इनका घर है और अभी गोवलपुर थाने में पदस्थ है। कितनी उम्र होगी सर? उम्र लगभग 45-50 के आसपास होगी। भोपाल के पीसीसी कार्यालय में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शहर प्रवीण सक्सेना, आरटीआई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुनीत टंडन और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने प्रेस को संबोधित किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 12 अक्टूबर 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में और श्रीमती सोनिया गांधी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में आरटीआई अधिनियम लागू किया गया। यह अधिनियम देश के नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही दिलाने वाला ऐतिहासिक कदम था। नेताओं ने कहा कि आरटीआई कानून यूपीए सरकार के अधिकाराधारित दृष्टिकोण का पहला पड़ाव था, जिसके बाद मनरेगा, वन अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानून लाए गए। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आज की केंद्र और राज्य सरकारें आरटीआई के नियमों में संशोधन कर इसे कमजोर कर रही हैं। जानकारी को रोका जा रहा है और जवाबदेही खत्म की जा रही है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार आम जनता का हक है और कांग्रेस इसकी रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। पहली बात ये कि आरटीआई आपके लिए बनाया गया था। मान लीजिए अभी कफ सिरप से जो बच्चों की मौतें हुई हैं, उसके बारे में आप जानकारी निकालना चाहें तो आप आरटीआई लगाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने आरटीआई के नियमों को इतना शिथिल कर दिया है कि यदि आप बदलाव करना चाहें और आरटीआई लगाना चाहें तो किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं। सबसे पहला संशोधन इन्होंने किया 2019 में, जिसके तहत आरटीआई का जो आयुक्त होता है उसकी सेवा शर्तें तथा कार्यकाल ये अब सरकार तय करेगी। जबकि केंद्र सरकार जब हमारी थी तो हमने 5 साल का कार्यकाल तय किया था और जो उसकी सेवा शर्तें थी बनी हुई थी। इससे होता क्या था कि आप कोई भी जानकारी लेना चाहें, पहले आप फर्स्ट लेवल ऑफिसर के पास जाएंगे, सेकंड लेवल ऑफिसर के पास जाएंगे और फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक जाने की आपके पास आज़ादी थी। वो स्वतंत्र होकर काम करता था। इन्होंने उस पर बंदिश लगाई कि साहब हम तय करेंगे आपको काम कैसे करना है, तो जब तक वो सरकार की बात मानेगा तब तक तो ठीक है, और जैसे ही सरकार की कोई ऐसी जानकारी उसने देनी चाहिए जो कि सरकार को पसंद नहीं आ रही है तो वो उस पर रोक लगा देंगे। तो हमारी पहली मांग ये है कि इस संशोधन को बदला जाए तथा जो सेवा शर्तें होती हैं वो 5 साल के लिए फिक्स्ड हों और उनका कार्यकाल फिक्स्ड हो। दूसरा, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें जो संशोधन किए गए हैं, जिसका बहाना उठा करके आरटीआई देने से मना किया जाता। कोई भी व्यक्ति किसी की पर्सनल जानकारी नहीं चाहता, कोई किसी से ये नहीं पूछता आपके घर परिवार में कितने लोग हैं। जो सरकार की जानकारी है वही दी जाती है, लेकिन उसका बहाना बना करके यदि आप ऐसा करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। दूसरा, हमारा मांग जो है इसको चेंज किया जाए। तीसरा, जो रिक्तियां हैं उनको भरा जाए। चौथा, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को कमजोर किया जाए। और पांचवा, आयोगों में विविधता सुनिश्चित की जाए। आयोगों में जो है हमारे पत्रकार साथी भी हों, महिलाएं भी हों, कमजोर वर्गों के साथी भी हों, एक विविधता सुनिश्चित किया जाए ताकि वापस ये जो आरटीआई बनाया गया था ये मजबूत रूप से स्थापित हो। आज 20वीं जो इसकी बर्थ एनिवर्सरी है, इस पर हम पूरे देश भर में सभी जिलाध्यक्षों के माध्यम से पत्रकार वार्ता करके आपसे आग्रह कर रहे हैं कि सरकार ने जो आपके अधिकार कमजोर किए हैं उसकी बात जनता तक पहुंचाइए। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने और इस देश के 2005 में एक्ट को कानून में बदलकर वो अधिकार दिया कि आम जन सरकार की कामकाजों पे देख सके, उनको सुविधा मिल सके, जैसे कि एजुकेशन की चीज़ों को पता चल सके, नौकरियों में जो आरक्षण उसका वो लाभ ले सकें, आरटीआई के माध्यम से जो चीज़ें चल रही सरकार के अंदर उसको आम जनता कैसे
उसमें इंटरफेयर करके कैसे उनकी चीज़ों को उजागर कर सके। ये आम जन को कानून दिया, पर आप देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश सरकार, जो केंद्र की सरकार, इस कानून को पलटने में लगी हुई है। आज जो सूचना आयुक्तों के केसेस है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, लाखों की संख्या में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर निर्णय नहीं होते हैं। जो जानकारी पब्लिक डोमेन में देने की होती है उसको धारा 8 IG के अंतर्गत व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में ला दिया जाता है और व्यक्तिगत जानकारी कह करके जानकारी देने से मना किया जाता है। कहीं ना कहीं जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने विसिल ब्लोअर एक्ट लाया, आज वो लागू नहीं कर रहे हैं। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जो आदमी विसिल ब्लोअर है, आज वो जानकारी निकाल रहा है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, ये एक्ट बना हुआ है, पर उसको सरकार, केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार इसको लागू नहीं कर रही। वो एक्ट को नहीं कमज़ोर करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की दिन प्रतिदिन की पोलें खुली। आज सरकार की मध्य प्रदेश के अंदर आप देखो, लगातार हमने भ्रष्टाचार में मामले उठाए और इसके अंदर कहीं ना कहीं हर एक कुर्सी की नया घोटाला है। जनता के बीच में सरकार की कामकाज उजागर ना हो, सरकार की छवि जो सरकार बना के रखी हुई है वो जनता के सामने ना आए। उन्होंने RTI कानून को कमज़ोर करने में लग दिया, चाहे वो केंद्र का मामला हो चाहे राज्य का मामला हो। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं करते हो, आप पूरे पदों को भरते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं RTI को जो लगातार कमज़ोर किया जा रहा है और हमारी केंद्र सरकार, हमारी जो UPA की सरकार थी, इसे लागू किया और हमारी कुछ RTI में कुछ मांगे हैं जिसको हमारे प्रवक्ता मिथुन अग्रवाल जी आपको और विस्तार में बताएंगे। आज जो है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली जो UPA सरकार थी और सोनिया गांधी जी की जो दूरदर्शिता थी, उनके नेतृत्व में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार कानून अस्तित्व में लाया गया था और इस कानून के तहत आम जो जनता है उसको एक ताकत दी गई थी कि वो RTI के माध्यम से वो सरकारी ऑफिसेज में और जानकारियां ले सकें। और इसका परिणाम ये भी हुआ कि भ्रष्टाचार पर रोक लगी। जो हमारे RTI एक्टिविस्ट भी हैं, जो समाज में एक अच्छा काम करते हैं और जो जनता परेशान हो जाती है, उन्होंने RTI के माध्यम से जानकारियां लेना शुरू करी। पर ये एक अच्छे काम के लिए RTI एक्ट बनाया गया, पर इसमें संशोधन कर दिया गया और जो सूचना का अधिकार है, जो सूचना का देने का अधिकार है, ये जो सरकार है वो सूचना ना देने का अधिकार इसको करना चाहती है। तो आज 20 वर्ष हो गए हैं इसको, इसलिए हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है, जिसमें आज हमारे RTI प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन जी हैं, प्रदेश के प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हैं और RTI के प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आशीष ओझा जी हैं। बैतूल नगर पालिका परिषद और सहयोगी संस्था ओम साई विजन भोपाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 30 सितंबर 2024 को नवाचार के तहत एक अनूठा आयोजन किया गया, स्वच्छता की पाठशाला। इस विशेष अभियान में जिले के 23,774 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि एक ही समय पर जिले के अलग अलग स्कूलों में 395 विशिष्ट जनों ने शिक्षक की भूमिका निभाई। इनमें केंद्रीय मंत्री, विधायक, कलेक्टर, ADM, SDM, पूर्व सैनिक, डॉक्टर्स, वकील, पत्रकार, पुलिस अधिकारी, धर्मगुरु, पार्षद, समाज सेवी और अन्य गणमान्य नागरिक शामिल थे। इन सभी ने छात्रों को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए स्वच्छ भारत का संदेश दिया। इस अनूठे नवाचार को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया है। इसके लिए बैतूल नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और ओम साई विजन को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया। आज भोपाल में आयोजित सम्मान समारोह में विधायक भगवान दास सबनानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने CMO समेत सभी समाज सेवियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया।
विजन के सभी पदाधिकारियों को, ख़ासतौर से सीएमओ बैतूल को बहुत बधाई देता हूँ, भदौरिया साहब को, संतोष अग्रवाल जी को, मनीष यादव जी को और पूरी टीम को, जिन्होंने ये प्रयत्न करके 24,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को 30 सितंबर 2024 को एकत्रित किया और उनकी एक स्वच्छता की पाठशाला, जिसका आग्रह लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। अब ये अभियान आंदोलन का रूप ले चुका है और उसमें नए नवाचार हो रहे हैं। इस नवाचार की वानगी में जिनको पुरस्कार मिला है, एक इंडिया लेवल का, एक भारत लेवल का जो पुरस्कार दिया गया है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। बाकी लोगों को प्रेरित करेगी ये सब चीज़ें, मैं इसके लिए वास्तव में, और युवा पीढ़ी और आने वाले जो पीढ़ी है उन बच्चों के लिए भी ये अभियान, ये कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगा। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। स्वच्छता की पाठशाला जो है 30 सितंबर 2024 को बैतूल में आयोजित की गई थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका कार्यक्रम को दर्ज किया गया है, एक छोटी बात नहीं है। तो इसके पहले हमारे डायरेक्टर मिस्टर संतोष अग्रवाल जी आपको सब बता चुके हैं, तो बस उसी क्रम में हम आगे भी कार्य करते रहेंगे और आप लोग आए इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम और डेजिग्नेशन? संतोष अग्रवाल, डायरेक्टर ओम साई विजन भोपाल। आप बताइए, स्वच्छता की पाठशाला को आज इंडिया बुक ऑफ राइडिंग में दर्ज किया है। स्वच्छ भारत मिशन की 2014 की श्रृंखला में हमने बैतूल नगर पालिका में एक ऐसा संकल्प लिया जो हमें भी नहीं पता था कि इतने बड़े रूप में विस्तार ले लेगा। 24,000 बच्चों को विभिन्न स्कूलों में एक ही दिन के अंदर जिस तरह से स्वच्छता की पाठशाला को लेकर ये कार्यक्रम किया, जिसमें धर्मगुरु, डॉक्टर्स, लॉयर्स और बाकी नगर पालिका के अधिकारी, पार्षद, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, आपी नगर पालिका सीएमओ और पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, जो कि अपने आप में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ कि जिसमें सभी चैनलों ने इसको कवरेज किया और देखा कि मतलब ऐसा क्या कार्यक्रम है और इसको किस तरह से, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि इसको कई स्टेट के द्वारा भी इसको अप्लाई किया गया कि हम भी अपने यहाँ पर इस तरह का एक माहौल बनाएंगे, जिससे चूँकि शिक्षा, चिकित्सा एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन स्वच्छता और इनकी गतिविधियों में साथ निभाता है। और चूँकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट को शिक्षा में जोड़ दिया तो वो फिर निरंतर ही वो आगे बढ़ती है, चाहे वो किसी ग्रेट लीडर की जीवनी हो या आपका कोई सब्जेक्ट हो, तो उसको सबसे पहले शिक्षा में जोड़ा जाता है, क्योंकि सबसे बेहतर सुधार की अगर कहीं गुंजाइश है तो शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा एक समाज की धुरी है, ज्ञान की धुरी है, जहाँ से हम किसी भी काम को अगर बड़े लेवल पर लेके जाते हैं। अगर बच्चों को आपने शिक्षित कर दिया तो फिर बड़े होने तक हमें उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। और ये अपने आप में एक अच्छा प्रोग्राम था, इसको सभी के द्वारा अप्रिशिएट किया गया और मैं आभारी हूँ कि हम इसका पार्ट बने। ओम साई विजन के साथ में हमने इसमें काम किया और चूँकि नगर पालिका के हमारे सीएमओ साहब, जिनका एक दूरदृष्टि विजन है, जिन्होंने इस कार्यक्रम को निभाने में, और चूँकि ब्यूरोक्रेट्स की वजह से ही सारे सरकारी प्रशासनिक तंत्र जो है हरकत में आते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था उस काम को सफल नहीं बना सकती जब तक कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार का सहयोग नहीं। हम सबको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप सभी लोग इस तरह का काम करें और हमको भी बड़ी खुशी है कि हम इस एक पुनीत कार्य का हम भाग बने। धन्यवाद। अरे तो तुम क्या कर रहे जी? 30 सितंबर 2024 को बैतूल नगर पालिका के द्वारा एक नवाचार किया गया था, स्वच्छता की पाठशाला, जो बहुत अद्भुत कार्यक्रम था, जिसमें लोगों को जोड़ने का काम किया गया। पूरे शहर के सभी भौतिक लोग उसमें शिक्षक की भूमिका में थे और पूरे शहर के जो बच्चे थे वो उसमें छात्र की भूमिका में थे और एक साथ 191 स्कूल्स और प्री प्राइमरी स्कूल्स में एक साथ ये पाठशाला लगाई गई और इसके परिणाम स्वरूप आज ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इसको रिकॉग्नाइज़ करते हुए ये अवार्ड यहाँ पे दिया है। जी, मैं डॉक्टर ए.के. जैन, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से एज एजुकेटर हूँ। 30 सितंबर 2024 को बैतूल नगर पालिका ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, जो कि देश का, अगर मैं कहूँ तो ये एशिया का एक बड़ा रिकॉर्ड था, जिसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। स्वच्छता की पाठशाला लगाकर अपने आप में इस तरह का एक पहली बार रिकॉर्ड बनाया गया, जो कि सीईओ साहब के मार्गदर्शन में हुआ और मैं इस कार्यक्रम की आज यहाँ पर विधिवत घोषणा करके उन्हें फेलिसिटेट कर रहा हूँ। इस उपलक्ष्य में मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं।